बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। शहदा करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। नवासा रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जानसारों की अजीम कुर्बानी की याद में आज पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आशूरा मुहर्रम के जुलूस अपनी मनाजिल की तरफ रवां दवां। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात, कई शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। कराची में योम आशूरा का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। कोयटा में योम आशूर का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद। लाहौर से 10वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मौची गेट से रात गए बरामद हुआ। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस तेली महल्ला इमाम बारगाह आशिक हुसैन से निकाला गया। जुलूसों की गुजरगाह की तरफ आने वाली गलियां और सड़कें कंटेनर्स लगाकर सील। इमारतों पर पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात। बम डिस्पोजल स्क्वाड की भी सर्चिंग। शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीम दर्स है। नवासा रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर जानसार साथियों के हमरा बेसरो सामानी के आलम में जुल्म इस्तबदाद पर कारबंद कुव्वतों को ललकारा था। अपनी जानों का नजराना पेश करके दीन इस्लाम को हयात नौ बख्शी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम आशूर पर पैगाम। शहादत हजरत इमाम हुसैन का पैगाम है कि बातिल बज़ाहिर जितना भी उरूज पर हो, इसने बिलाखिर मिटना ही होता है। हक को जितना भी दबाया जाए वो कायम रहता है। सैकड़ों बरस गुजर जाने के बावजूद सानह करबला का जख्म और गम ताज़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान वाक़या करबला हक को बातिल का एक ऐसा मार्का है जो हर दौर में जारी रहा और जारी रहेगा। हुसैनियत यही है कि हर दौर के अजीज का डट कर मुकाबला किया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। अफगानिस्तान में तालिबान को इक़्तिदार की मुंतकली का अमल शुरू। तालिबान वफ़द की कौमी मुफाहमती कौंसिल के रहनुमाओं हामिद करज़ई और अब्दुल्ला से मुलाकात। तालिबान रहनुमा हंस हक्कानी की गुलबदीन हिकमतयार से भी मुलाकात। आइंदा चंद रोज में तालिबान अफगानिस्तान में हुकूमती ढांचे का ऐलान करेंगे। तालिबान पार्लिमानी या सदारती निज़ाम हुकूमत के बजाय खिलाफत को तरजीह देंगे। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी की मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूदगी की तस्दीक। दुश्मन काबुल आकर मुझे एक से दूसरे कमरे में तलाश कर रहे थे। मजबूरी में अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। पुरअमन तरीके से तालिबान को इक़्तिदार मुंतकिल करना चाहता था। काबुल में दाखिले के हवाले से मुआहदे की पासदारी नहीं की। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मैं फांसी पर नहीं चढ़ना चाहता था। अफगानिस्तान के सदर की हैसियत से मुल्क की इज्जत हूँ। साबिक सदर का फेसबुक पर कौम से खिताब। कहा, अफगानिस्तान से नकद रकूम ले जाने के इल्जामात झूठ और बेबुनियाद हैं। मेज़बान मुल्क से पूछ सकते हैं, मैं यहाँ खाली हाथ आया हूँ। अफगान फोर्सेस ने शिकस्त नहीं खाई, हमें सियासत में शिकस्त हुई। जो कुछ हुआ ये तालिबान अफगान हुकूमत की सियासी नाकामी थी। अमरीकी सदर तालिबान के मौतरफ। अमरीकी और इत्तहादियों के इनखला में तालिबान का ताउन हासिल है। 2 दहाइयों की जंग के बाद अफगानिस्तान से निकलते वक्त अफरा तफरी तो होना ही थी। अफरा तफरी के बगैर इनखला मुमकिन नहीं था। अमरीकी सदर जो बाइडन की मीडिया से गुफ्तगू। अफगानिस्तान में कई सफारतखाने बंद हो गए। अमरीकी शहरी निकल आए, मगर जिन्होंने हमारी मदद की उन्हें वहां से निकालने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। तमाम अमरीकियों के इनखला के लिए अमरीकी फौजी 31 अगस्त के बाद भी काबुल में मौजूद रह सकते हैं। जो बाइडन का ऐलान। सुपर पावर की नींदें हराम, जर्नैल परेशान। हुक्मरानों को अफगान सूरत हाल पर तनकीद का सामना। तालिबान की काबुल की तरफ तेज तरीन पेशकदमी पर अमरीकी फोर्सेस के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले भी बोल पड़े। कहा, अफगानिस्तान पर तालिबान की इतनी तेजी से कंट्रोल की कभी किसी ने कोई पेशगोई नहीं की थी। 11 रोज में अफगान हुकूमत और फौज के घुटने टेकने की पेशगोई किसी ने नहीं देखी। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के पास मुल्क के दिफा की सलाहियत थी, लेकिन अफगान फोर्सेस में क़यादत और जज्बे की कमी की वजह से मसला हुआ। जनरल मार्क मिले ने कहा कि तालिबान काबुल के अंदर और बाहर मौजूद हैं, लेकिन हमारे ऑपरेशन में मुदाखलत नहीं कर रहे। अफगानिस्तान में हालात अब भी नाजुक हैं। अमरीकी कमांडर्स किसी भी खतरे की निशानदही और इसके खिलाफ एक्शन की पूरी सलाहियत रखते हैं।
قومی ایئر لائن PIA کا خصوصی طیارہ کابل میں پھنسے مسافروں کو لے کر پاکستان پہنچ گیا۔ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد یہ پہلی بین الاقوامی پرواز تھی۔ پرواز صبح 7 بجے کابل سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچی۔ ترجمان PIA سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر پرواز کی واپسی روانگی تک معمولات محدود رکھے گئے۔ پرواز کے لیے PIA انتظامیہ افغان حکومت اور سول ایویشن اور نیٹو حکام کے ساتھ رابطے میں رہی۔ پرواز پہ پاکستانیوں، غیر ملکی سفارتکاروں اور اہم عالمی اداروں کے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا۔ مسافروں کی ایئرپورٹ تک رسائی اور اجازت نامے کے PIA کے کابل میں موجود زمینی عملے نے انتظامات کیے۔ کورونا کے وار جاری، مزید 66 افراد جاں بحق، 3974 نئے کیسز رپورٹ۔ گزشتہ روز کورونا مثبت کیسز کی شرح 6.91% رہی۔ NCOC ملک بھر میں کورونا کے باعث اموات کی مجموعی تعداد 24,639 ہو گئی۔ کیسز کی مجموعی تعداد 11,09,274 تک جا پہنچی۔ طالبان کے کنٹرول کے باوجود پاک افغان کرکٹ سیریز ہوگی۔ افغان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف سری لنکا میں ایک روزہ سیریز کی تصدیق کر دی۔ پاکستان کے خلاف ایک روزہ میچز کی سیریز کے لیے دارالحکومت کابل میں ٹریننگ کا آغاز۔ کابل میں پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ لگایا گیا۔ افغان کرکٹ بورڈ کا اعلان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں اور اپڈیٹ جاننے کے لیے رہیے چلن نیوز کے ساتھ۔